केंद्रीय कर्मचारी या कोई भी सरकारी कर्मचारी जब भारतीय बैंकों से ऋण लोन लेकर प्लॉट, दुकान या कोई अचल संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसे कुछ लाभ तो होते हैं, लेकिन उसके साथ कई नुकसान या जोखिम रिस्क भी जुड़े रहते हैं। नीचे विस्तार से मुख्य नुकसानों की जानकारी दी गई है। 1. ब्याज का बोझ, इंटरेस्ट बर्डन। लोन पर बैंक ब्याज लेता है जो कुल चुकाई गई राशि को कई गुना बढ़ा देता है। मान लीजिए आपने 20 लाख का होम लोन लिया और 20 साल में 8% की दर से चुकाया तो कुल 40 लाख तक चुका सकते हैं। ये आपकी मासिक आय पर लंबा और भारी दबाव डालता है। 2. ईएमआई, मासिक किस्त का तनाव। हर महीने ईएमआई कटती है जो आपकी सैलरी का बड़ा हिस्सा खा जाती है। अगर कोई अन्य जरूरत, बच्चों की पढ़ाई, इलाज, ट्रैवल आदि हो तो पैसा कम पड़ सकता है। 3. नौकरी छूटने या स्थानांतरण का जोखिम। अगर किसी कारण से नौकरी चली जाती है या लंबा अवकाश लेना पड़े तो ईएमआई चुकाने में दिक्कत आ सकती है। पोस्टिंग ऐसी जगह हो जाए जहां खरीदी संपत्ति का उपयोग न हो सके तो वह निवेश व्यर्थ लगता है। 4. बुढ़ापे तक कर्ज का बोझ। कई लोग 15 से 25 साल का लोन लेते हैं जिससे रिटायरमेंट तक ऋण चुकाना पड़ता है। रिटायरमेंट के बाद पेंशन में भी ईएमआई जाती है जिससे आर्थिक दबाव बना रहता है। 5. संपत्ति के मूल्य में गिरावट, डेप्रिसिएशन रिस्क। जिस प्लॉट या दुकान को खरीदा गया है उसका मूल्य भविष्य में घट भी सकता है। अगर लोकेशन ठीक नहीं तो रीसेल वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे में आप घाटे में आ जाते हैं। 6. लोन का डिफॉल्ट होने पर संपत्ति जब्त हो सकती है। यदि समय पर ईएमआई नहीं दी गई तो बैंक संपत्ति को जब्त कर सकता है और नीलाम भी कर सकता है। सिबिल स्कोर भी गिरता है जिससे भविष्य में लोन मिलना मुश्किल हो सकता है। 7. मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस। कर्ज में होने से मानसिक तनाव बना रहता है। कोई अप्रत्याशित खर्च जैसे बीमारी आ जाए तो स्थिति और खराब हो सकती है। 8. आयकर लाभ सीमित होते हैं। हाँ, इनकम टैक्स में कुछ छूट मिलती है जैसे धारा 80C और 24B, लेकिन वो सीमित होती है और हर कोई पूरी तरह उसका लाभ नहीं ले पाता। 9. संपत्ति अधूरी या फंसी रह सकती है, अंडर कंस्ट्रक्शन डिस्प्यूट रिस्क। कई बार जो प्रॉपर्टी खरीदी जाती है वह समय पर नहीं मिलती या कानूनी विवाद में फंस जाती है। ईएमआई तो चलती रहती है पर न लाभ मिलता है न उपयोग। सुझाव, व्हाट टू कीप इन माइंड। जरूरत से ज्यादा लोन न लें। अपनी ईएमआई सैलरी के 30 से 35% से ज्यादा न रखें। जमीन या दुकान खरीदते समय लोकेशन और कानूनी स्थिति अच्छे से जांच लें। अपने पास कुछ आपातकालीन बचत, इमरजेंसी फंड जरूर। अगर लोन न लें तो उसके विकल्प में क्या क्या काम किए जा सकते हैं जिससे बिना कर्ज लिए भी हम संपत्ति खरीदने या जीवन के लक्ष्य पूरे करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। नीचे कुछ स्मार्ट और सुरक्षित विकल्प दिए जा रहे हैं। 1. बचत करके संपत्ति खरीदें, सेव और बाय। जितना हो सके पहले पैसे जोड़ें फिर खरीदें। हर महीने कुछ तय रकम 20 से 30% बचाएं और उसे एफडी, रोज, म्यूचुअल फंड या पीपीएफ जैसे साधनों में लगाएं। कुछ सालों में आप डाउन पेमेंट के लिए खुद का पैसा इकट्ठा कर सकते हैं और लोन की जरूरत नहीं होगी। यह तरीका धीमा है लेकिन कर्ज से मुक्त रखता है। 2. सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी से पैसा जोड़ें। हर महीने 500 से भी सेव शुरू किया जा सकता है। अगर आप 5 से 10 साल तक नियमित सेव करते हैं तो एक अच्छा फंड तैयार हो जाता है जिससे आप प्लॉट या दुकान खरीद सकते हैं। 12 से 15% तक रिटर्न मिलने की संभावना होती है जो लोन के ब्याज से ज्यादा फायदेमंद होता है। 3. छोटी शुरुआत, पहले सस्ती संपत्ति लें। एक बड़ा प्लॉट या दुकान न लेकर पहले छोटा या सस्ता लें। जैसे जैसे आमदनी बढ़े बाद में उसे बेचकर या जोड़कर बड़ी संपत्ति ले सकते हैं। इससे न लोन लगेगा न तनाव होगा। 4. फिजूल खर्ची पर कंट्रोल करें। मोबाइल, कपड़े, महंगे गैजेट, घूमना फिरना जैसे खर्चों पर कंट्रोल करें। हर महीने का बजट बनाकर चलें। छोटी छोटी बचत से बड़ा फंड तैयार हो सकता है। 5. साइड इनकम या पार्ट टाइम काम। सरकारी कर्मचारी भी कुछ तरीके से कानूनी साइड इनकम कर सकते हैं जैसे खेती, रेंट से आय, शेयर निवेश आदि। इससे आपकी आमदनी बढ़ेगी और आपको कर्ज की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6. परिवार या रिश्तेदारों से ब्याज मुक्त उधार।
अगर भरोसेमंद परिवार से कुछ रकम बिना ब्याज या बहुत कम ब्याज पर मिल सके तो वह बैंक लोन से बेहतर होता है। लेकिन ये तरीका तभी अपनाएं जब संबंध मजबूत हो और समय पर लौटाने की क्षमता हो। 7. एम्प्लॉय कोऑपरेटिव सोसाइटी से सहायता। कुछ सरकारी संस्थानों में कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जो कम ब्याज पर लोन देती है। ये बैंकों से आसान और सस्ता विकल्प होता है। 8. जॉइंट ओनरशिप या साझा निवेश। किसी भरोसेमंद व्यक्ति जैसे भाई या पत्नी के साथ मिलकर संपत्ति खरीद सकते हैं। खर्च और जोखिम दोनों कम हो